हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट यूनिट का टॉपिक। कॉस्ट यूनिट होता क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर टॉपिक में से एक है। मोस्ट पॉपुलर टॉपिक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है और एग्ज़ाम में इस तरीके के कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर आपका जो है, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच का डिफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली कॉस्ट यूनिट को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉस्ट यूनिट होता क्या है? देखिए, आप सब ने जो है कॉस्टिंग का जब भी चैप्टर स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्टिंग अकाउंटिंग का, वो ये होता है कि आप जो है असरटेन कर सको कॉस्ट, कि भाई कितना कॉस्ट आया है और कहाँ कहाँ कॉस्ट आया है, किस चीज़ पे, कितने मटेरियल पे खर्चा है, लेबर पे खर्चा है, या फिर ओवरहेड्स का खर्चा है, किस चीज़ का खर्चा है। तो उस खर्चे को लेकर के यहाँ डिस्कशन किया जाता है, या फिर जो है कॉस्ट को निकाला जाता है। यह जाना जाता है कि आफ्टर ऑल कितना कॉस्ट यहाँ पे इंकर्ड हुआ है। उसको करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, या आप कह लीजिए कि हम अपने बिजनेस में कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की सहायता लेते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की सहायता ली जा रही है, तो ये जानने के लिए कि कॉस्ट कितना आएगा, अब वहाँ पे हम कैसे जानते हैं कि भाई लेट्स सपोज अगर आप शर्ट बना रहे हो, तो वन पीस ऑफ शर्ट का कितना प्राइस आ रहा है। अनदर थिंग, अगर आप जो है मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हो, मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप जानोगे कि 1 लीटर का या 1 kg मिल्क का कितना प्रोडक्शन, कितना जो है आपको खर्चा आ रहा है। उस तरीके से, और जैसे सीमेंट हो गया, तो एक कट्टा सीमेंट बनाने में, या एक जो है जो भी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हो उसको मेजर करने के लिए, वो कितना खर्चा उसमें बन रहा है उसको बनाने में, प्रोड्यूस करने में। नाउ दिस पीस, दिस केजी और लीटर और ये एक कट्टा, उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे कॉस्ट यूनिट हैं, कि भाई ये यूनिट है जिसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट यहाँ पे असरटेन करेंगे। सो जो मेन फंक्शन होता है कॉस्टिंग का, वो होता है कि आप असरटेन कर सको कॉस्ट पर यूनिट, जो भी आपका आउटपुट है उसका। ईच इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ टू बी मेजर्ड इन आइडेंटिफाइबल यूनिट्स विच मे सर्व द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सच यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग में बी एज फॉलो। जैसे कि देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको मेजर्ड करना पड़ेगा, और वो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए यूनिट्स, जो कि आपको सर्व करे एक अकाउंटिंग के बेसिस के लिए। ठीक है, अब वो यूनिट्स आपके ऐसे हो सकते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या फिर अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि शूज़ है, शूज़ आप एक शूज़ तो नहीं बनाओगे, एक जूता बनाओगे नहीं, आप पूरा एक पेयर जूता बनाओगे। सॉक्स बना रहे हो तो 1 पेयर ऑफ सॉक्स बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ एनी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, और 1 बैच ऑफ शूज़ से 1 डज़न अगर आप शूज़ बना रहे हो, सो वो आपका एक बैच में कितना बन रहा है, आप उसको भी मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल सर्विस का आपका यूनिट हो सकता है कि भाई जैसे एक गाड़ी है वो कितना किलोमीटर चलती है। हो सकता है आप गुड्स नहीं बना रहे, आप सर्विसेज दे रहे हो कि भाई आपकी जो है बस की सर्विसेज है, बसेस आपकी चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब वो बसेस चलाने का कितना खर्चा आपको आ रहा है, खर्चा कैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि भाई एक बस है जिसको मैंने यहाँ से वहाँ तक चलाया, एक एरिया से दूसरे एरिया तक चलाया, दिल्ली से पंजाब तक चलाया, और उसमें कितना पर किलोमीटर मुझे कितना खर्चा आ रहा है, या फिर जो है उस गाड़ी को चलाने में मेरे को कितना खर्चा पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप जानोगे पर किलोमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पर आवर का जनरेट करने का क्या कॉस्ट आ रहा है, उसको आप देख सकते हो। कॉस्ट पर 1 टन ऑफ स्टील, ठीक है, वेट के हिसाब से, आपकी भैया स्टील केजीज में आपका होता है, तो कितना टन आपने स्टील का बनाया है, उसका कॉस्ट कितना बना, एक टन का कितना कॉस्ट बना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके हो सकते हैं कॉस्ट पर मीटर, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए जैसे कपड़ा मेजर करते हो तो मीटर के हिसाब से 1 मीटर का कितना कॉस्ट आया, 1 मीटर का कपड़ा बनाने में कितना कॉस्ट आया, या फिर क्लोथ का जो आप होता है, या फिर लीटर ऑफ पेट्रोल को आप लीटर्स में मेजर करते हो, तो 1 लीटर पेट्रोल बनाने में कितना कॉस्ट आया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, आपको मेजर है, यूनिट्स हैं, कॉस्ट के लिए आपके यूनिट्स होते हैं। दस अ कॉस्ट यूनिट क्या है, एक यूनिट। अब यहाँ पे बात कीजिए कॉस्ट यूनिट, ये क्या है, यूनिट है ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का यूनिट, या फिर सर्विस, या फिर टाइम का, जिसमें आप रिलेशन करते हो कि भैया
कोस्ट किस तरीके से यहाँ पे सर्टेन हो रहा है या फिर एक्सप्रेस्ड हो रहा है, इन रिलेशन टू विच, यानी जिसके रिलेशन में आप जो है कोस्ट को एक्सप्रेस करते हो. जैसे 1 kg, नाउ हेयर द kg इज व्हाट, कोस्ट यूनिट. 1 पीस, नाउ पीस इज व्हाट, योर कोस्ट यूनिट. ठीक है, तो इस तरीके से कोस्ट यूनिट. इन अदर वर्ड्स कोस्ट यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप जो है कोस्ट का मेजरमेंट करते हो, उसका यूनिट आपका जो है वो कोस्ट यूनिट कहलाता है. ये नॉर्मली जो है क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट की, जैसे पीसेस, लीटर या फिर जो है आपके केजीज, ये सारी ये क्वांटिटीज़ होती है आपकी प्रोडक्ट की, जिस पे आप प्राइस कोट करते हो कंज्यूमर तक. ठीक है, कंज्यूमर के लिए. द सिलेक्शन ऑफ कोस्ट यूनिट जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप कपड़ा बना रहे हो तो उसको कह रहे हो कि 1 किलो कपड़ा मैंने इतना बनाया, नहीं, 1 पीस 1 मीटर कपड़ा, यानी अगर एक शर्ट है तो 1 पीस में आप उसको जो है मेजर करोगे. अगर वो कपड़ा नॉर्मल पूरा प्लेन कपड़ा है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको मीटर्स में मेजर करोगे. सो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट के लिए जो आपका एक कह सकते हो कि जो भी आप वैल्यू ले रहे हो, जो यूनिट ले रहे हो, जो यूनिट ले रहे हो वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए टू द बिजनेस और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में लोग कपड़ा बेच रहे हैं मीटर के हिसाब से और आप जो अपना कॉस्ट बना रहे हो वो बना रहे हो किलो के हिसाब से. ठीक है, हो सकता है आपका कपड़ा कुछ अलग क्वालिटी का हो तो उसमें केजीज डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरे में डिफरेंट हो सकते हैं. राइट. फर्स्ट, यहाँ पे इट शुड ऑफर कन्वीनियंस, एक कन्वीनियंस होना चाहिए कोस्ट को असरटेन करने में. दूसरा, यहाँ पे ये शुड बी ईजियर टू एसोसिएट एक्सपेंस विथ कोस्ट यूनिट. यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस और कोस्ट यूनिट को आसानी से एसोसिएट कर पाओ. थर्ड, यहाँ पे इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस, कि भैया वो उस नेचर का भी हो और जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है बिजनेस की उसके अकॉर्डिंग हो. सम एग्जाम्पल ऑफ कोस्ट यूनिट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस आर गिवन बिलो. जैसे सीमेंट के लिए पर टन या पर बैग, आयरन के लिए पर टन या क्विंटल, नॉट क्वानिटल, क्विंटल. ओके. केमिकल के लिए पर टन, किलोग्राम, लीटर एट्सेट्रा, अलग अलग क्वांटिटीज़ में उसका हो सकता है. इफ़ इट इज़ लिक्विड आप उसको केजी और लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो. अगर वो सूखा केमिकल है तो उसको केजीज, टर्न, उन सब में आप मेजर कर सकते हो. पावर यानी आप इसमें यूज़ करते हो पर किलोवाट आवर्स के हिसाब से. कोल में आप पर टन, किलोग्राम. तो इस तरीके से ये डिफरेंट आपके मेजरमेंट करने के लिए कोस्ट यूनिट इस तरीके के हैं. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. ये पूरा का पूरा मैंने छापा है इग्नू की बुक से, तो ये यहाँ पे आप जो है ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया. आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ. सो आप यहाँ पे जाकर के इसका पूरा अगर आप बुक देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो. एज इट इज़ छापा हुआ है बट आई जस्ट ट्राइड कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओ, तो इसलिए यू कैन टेक दिस रेफरेंस ताकि आप और ज़्यादा डिटेल में अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो. ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय.